वो माई पैशन, ठीक है। प्रोफेसर हूँ, बेकरी शेफ़ हूँ मैं। मेरी कहीं ना कहीं हॉबी थी बर्ड्स और फिशेज़ में। तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई ये पैशन मेरा और एक्सटेंड होता गया, ठीक है। बट अब मेरे पास बर्ड्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, ब्रीडिंग इतनी मेरी फास्ट हो गई थी मतलब घर पे, तो मुझे यहाँ पर एट लास्ट मेरे को फार्म लेना पड़ा, ठीक है। तो मेरी बर्ड्स उड़ सकें, ठीक है, फ्लाई कर सकें, ब्रीड कर सकें मैक्सिमम में, साथ साथ, ठीक है। जो मेरी प्रोफेशनल जो मेरी जॉब है, ठीक है, उसके साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा हॉबी थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे से सेठी फार्म जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। दोस्तों ये फार्म है बर्ड्स का, जो कि आपको ये कहीं नहीं मिल सकता। चंडीगढ़ के अंदर भी जो बर्ड्स हैं, तो दोस्तों ये जो बर्ड्स का फार्म है ये अपने चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक एंड रॉक गार्डन के बैक साइड है, जो कि यहाँ आप देखो तो मतलब बर्ड्स खुले छोड़े हुए इन्होंने, मतलब एंड फ्री टाइम पे घूम सकते हैं बर्ड्स अपने जैसे मर्जी करके। सो दोस्तों जो हमारा सेठी फार्म जो बर्ड्स का है, तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहले जो इनके ओनर हैं वो जो उनका पैशन है वो एक्चुअली इनका बर्ड्स में था। तो दैट्स वाई उन्होंने आके इन्होंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया एक बर्ड्स का। तो गाइज आज हमको दिखाते हैं कि कौन कौन से आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। चलो गाइज चलो। तो ये फार्म कहाँ पे है, ये मतलब कौन सी लोकेशन है? ओके, ये फार्म बेसिकली चंडीगढ़ के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में है, ठीक है। जिसके लोकेशन है सबसे फेमस सुखना लेक, जिससे हमारा चंडीगढ़ जाना जाता है। बिल्कुल सुखना लेक पे आके आप इसकी बैक साइड पे आना है, ठीक है। जो लोकेशन जो बेसिकली एड्रेस जो है वो है कैम्प वाला टू कांसल रोड, ठीक है। ये कैम्प वाला में लोकेटेड है।
ठीक है। जैसे ही आप कैंप वाला एंटर करेंगे तो कांसल रोड की तरफ 400 मीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा फार्म। तो दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने सुना था भैया के बारे में भी, भैया की हॉबीज़ थी तो फार्म की। तो वैसे तो दरअसल ये प्रोफेसर हैं कॉलेज के अंदर, तो इनके बारे में जानते हैं इन्हीं से भी, मतलब इनका जो शौक़ था बचपन से किस तरह से था। तो भैया आप बताना हमको ये सारा। टोटली ओके। बिफोर माई पैशन, ठीक है, जो मैं बेसिकली प्रोफेसर हूँ, ठीक है, बेकरी शेफ़ हूँ मैं। उससे पहले मेरी कहीं ना कहीं हॉबी थी, ठीक है, बर्ड्स और फिशेज़ में। तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई ये पैशन मेरा और एक्सटेंड होता गया, ठीक है। बट अब मेरे पास बर्ड्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, ब्रीडिंग इतनी मेरी फास्ट हो गई थी मतलब घर पे, तो मुझे यहाँ पर एट लास्ट मेरे को फार्म लेना पड़ा, ठीक है, तो मेरी बर्ड्स उड़ सकें, ठीक है, फ्लाई कर सकें, ब्रीड कर सकें मैक्सिमम मेरे को जॉब के साथ साथ, ठीक है, जो मेरे प्रोफेशनल जो मेरी जॉब है, ठीक है, उसके साथ साथ मेरे को बर्ड्स का बहुत ज़्यादा हॉबी थी, शौक़ था, ठीक है। तो लास्ट ईयर मैंने प्लान किया कि मेरी बर्ड्स को स्पेस की कमी महसूस हो रही है, ठीक है, और उस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था, बट उस टाइम पे मेरे को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना था, ठीक है। तो मैंने सर्वे करना शुरू किया कि हमारे चंडीगढ़ में, ठीक है, ओल्डेस्ट हॉबीस्ट कौन है बर्ड में। मैंने बहुत सर्वे किया क्योंकि मेरी बर्ड्स को स्पेस की कमी महसूस हो रही थी और मुझे एक प्रोजेक्ट अपना एक थोड़ा बड़ा करना था, बड़े स्केल पे लेके आना था। तो मेरे को फार्म पे लेके आना था, मेरे को यहाँ पर ब्रीड लेनी थी मैक्सिमम, ठीक है। आप बिफोर दैट, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फार्म बेसिकली मैंने कमर्शियल पर्पज़ से नहीं बिल्ड किया है कि मैं इससे कुछ पैसा अर्न करना है। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बर्ड की खुशी से मतलब है, मेरी बर्ड खुश रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने स्पेस मैक्सिमम किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा लिंक किया, लोगों के साथ बात की जो भी हॉबिस्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया कि क्राउन बर्ड्स करके कोई यूट्यूबर है, जो मेरे को पता चला राहुल जी हैं मनी माजरा में, ठीक है। तो उनके साथ मैंने लिंकअप किया, ठीक है, मीटिंग्स रखी, डिसाइड किया लोकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे हमने केजेस का साइज़ रखना चाहिए, कौन सी बर्ड रखनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें उनके साथ मैंने कहीं ना कहीं कोलैबोरेट की है इस प्रोजेक्ट के साथ, तो सेठी फार्म के साथ। हमको मिलाओ तुम भैया के साथ भी, कहाँ भैया? हाँ जी, तो ये साथ में आए जी से मतलब काफ़ी सालों से मैं टच में हूँ। तो हमारी पहले बर्ड्स के थ्रू मतलब डीलिंग रहती थी। मेरा सेल परचेज़ का था, पुनीत जी को जैसे बर्ड्स चाहिए होते थे, ये इन्होंने आगे सेल करने हैं, बच्चे स्टिक्स वगैरह हम सेल करते हैं, मेन ब्रीडिंग पेयर तो सेल करते नहीं हैं। तो हमारा दोनों का मतलब कॉन्टैक्ट में रहता था। फिर एक दिन ऐसे इनके साथ मतलब बात हुई तो इन्होंने अपना जो भी है कॉन्सेप्ट मेरे आगे रखा कि ऐसे ऐसे करके मैंने अपना एक फार्म लेना, घर पे स्पेस कम है और बर्ड्स हैं जो वो तंग हो रही हैं, उसकी वजह से उनके एग्स भी ख़राब हो रहे हैं, चिक्स वगैरह एक्सपायर हो जाते थे क्योंकि जो बर्ड्स को स्पेस चाहिए वो घर पे नहीं मिल पा रही थी। तो ठीक है, हमने एक दूसरे से बात की, तब जाके ये फिर पहले जगह सेलेक्ट की, अच्छा फार्म मिल गया, स्पेस अच्छी मिल गई। फिर हमने केजेस वगैरह जैसे आप देख ही रहे हो या आप आने वाले वीडियो में अभी देखेंगे सारे व्यूवर्स कि हमने जो बर्ड्स को असल स्पेस चाहिए होती है वो देने की जितनी हद से ज़्यादा मतलब कोशिश की है। तो बस यही सोच के, और ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें, तो मतलब ज़्यादा तो 10 दिन के अंदर हमने ये सारा सेटअप खड़ा कर दिया था और 10 दिन के अंदर हमने यहाँ पे बर्ड्स भी शिफ्ट कर दिए थे। तो अभी यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, वेदर भी अच्छा है यहाँ का और काफ़ी आसपास ग्रीनरी है। ऐसी स्पेस चाहिए तो होती है बर्ड्स को और हमने मतलब पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद भी आएगी जैसे आप दिखाओगे। कौन सी बर्ड्स हैं और किस किस तरह की बर्ड्स हैं आपके पास हैं? ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो हमको जो फिंच बर्ड है, हाँ जी, हाँ जी, वो बेसिकली एक स्पैरो की ब्रीड में आती है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए आपको फिंच बर्ड दिखा देता हूँ। ओके, हाँ जी। तो ठीक है, अभी हम कॉकटेल्स की तरफ आ जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है हमारे पास, ये सारे कॉकटेल्स हैं। इसकी बड़ी कॉलोनी बनाई है हमने कि इनको फ्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। जो मेन बर्ड होता है, कोई भी बर्ड है, चाहे कॉकटेल है या किसी भी टाइप का बर्ड है, उसको फ्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बर्ड फ्लाई करता रहेगा तब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम छोटे केजेस में उसको रख देंगे, फ्लाई नहीं कर पाएगा, वो जल्दी उसकी जो एक्सपायर होने की स्टेज आए जल्दी आ जाएगी, मतलब उसकी स्टेज, तो लाइफ स्पेन भी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हमने ये कॉलोनी बनाई है कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो उनकी हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी रहे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है हमारे पास, कॉकटेल है, इसमें लुटिनो कलर्स हैं, ग्रे भी है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास पाइड है, पर्ल है, और एक हमारे पास रेयर म्यूटेशन भी है, लुटिनो पर्ल फोन पाइड कॉकटेल है। वो काफ़ी रेयर है यहाँ पे, मतलब मोस्टली पीपल्स के पास होगा ही नहीं, ना किसी ने देखा होगा। वो वहाँ पर बैठा है सामने, तो ये काफ़ी रेयर म्यूटेशन है कॉकटेल्स के अंदर।
बाकी ब्रीड चल रही है अभी, मटकियों में एग्स वगैरह भी हैं, मेल फीमेल अपना उस हिसाब से बैठते रहते हैं। और आप कौन सी बर्ड्स आपके पास और हमारे पास फ़िलहाल कुछ तो सेल हो चुके हैं, कुछ हमने बाकी जो हमारा स्टॉक है वो भी जो घर पे जो हमारा सेटअप है वहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ ही रह गए हैं, पिजन्स है, पिजन्स की हमें सिर्फ कुछ ही पीस हमारे पास रह गए हैं, बाकी स्टॉक निकल चुका है सारा। तो ये असील पिजन्स है, असील, इनको असील बोलते हैं, असील कबूतर। तो ये हाई फ्लायर होते हैं, आसमान में मतलब लंबी फ्लाई करते हैं, ये काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जैसे आपने देखा होगा कि ये केज है, ये बेसिकली ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हमने केज खुद बनाया है। आप यहाँ पे जितना भी सेटअप देख रहे हो, ये सारा सेटअप मेरा और पुनीत जी का अपने हाथों से बनाया हुआ सेटअप है हमने। ये केज भी हमारा दोनों का ही बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे हमने डबल डोर दिया हुआ है, यहाँ पे एक डोर यहाँ पे है और एक बड़ा डोर यहाँ पे है। डबल डोर है, ये डबल डोर है। और जो इसका साइज़ है, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये लेंथ इसकी 3 फीट है, हाइट इसकी 2 फीट है और 2 फीट इसकी विड्थ है। ये हम ऑर्डर पे भी बनाते हैं, अगर किसी कस्टमर को ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए चाहिए या वैसे शौक़ के लिए बर्ड्स रखने हैं तो ऑर्डर पे भी ये बन जाएगा। साथ में लेग्स भी हैं इसकी, विद पेंट बोलेगा कोई, विद पेंट भी बन जाएगा, उसके चार्जेस कुछ डिफरेंट होंगे। और मैं आपके व्यूवर्स को ये चीज़ क्लियर पहले ही कर देता हूँ, वीडियो में हम किसी भी चीज़ का प्राइस नहीं बता रहे हैं। उससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वीडियो पुरानी हो जाती है, जो आपका व्यूवर होगा या हमारा कोई कस्टमर है वीडियो देखेगा तो उसी प्राइस पे फिर हमें वो बर्ड्स मांगने लग जाते हैं। जो बर्ड्स के प्राइस है वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो डे बाय डे नहीं, बट ऐसा होता है कि जैसे लास्ट मंथ कुछ और रेट होगा, उससे नेक्स्ट मंथ कुछ और रेट हो जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में प्राइस किसी का बर्ड का नहीं बताएंगे। आप स्टार्टिंग प्राइस बता सकते हैं इसका? स्टार्टिंग प्राइस बता देते हैं आपको। स्टार्टिंग हमारा जो बर्ड का प्राइस है वो 600 से स्टार्ट हो जाता है। 600 से स्टार्ट होके 15,000, 20,000, 50,000 यहाँ तक के बर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। जो मेरी वीडियो देख के आएगा यहाँ पे आपके पास बर्ड जी जी, उसके लिए क्या गिव अवे रखते हैं? बिल्कुल, उसके साथ नेगोशिएट जो भी होगा वो कर देंगे। 10%, 20% लेस या कुछ परसेंट नहीं, वो बर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा बर्ड ले रहा है। अब ऐसा है कि हर बर्ड का प्राइस अलग है, तो उस पर हम परसेंट वीडियो में नहीं बता पाएंगे। उस टाइम पे डेफिनेटली जो भी आपका व्यूवर होगा, आपका नाम लेके, आपका रेफरेंस देकर आएगा, उसके साथ जो भी प्यार मोहब्बत है वो की जाएगी प्रॉपर। और आप दिखाओ और हमारे पास सेटअप पे हमारे जो सबसे बड़ा हमारा सेटअप हमने बनाया वो बजीज पैरट के लिए बनाया। ये काफ़ी स्मॉल टाइप पैरट्स हैं और इनकी हेल्थ अच्छी रहे, जितनी इनको फ्लाई मिलेगी उतनी इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। उसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ी कॉलोनी हमारे सेटअप की बनाई है। ये बजीज पैरट है। इस कॉलोनी का साइज़ आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा है, 8 फीट के आसपास इसकी, 8 फीट 9 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और जो इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 14 से 16 फीट की लेंथ है इसकी। और जो इसकी विड्थ की बात करेंगे तो 6 फुट 5 फुट के आसपास इसकी विड्थ है। तो ये आप देख सकते हो कि इसको किस हिसाब से हमने नेचर दिया। प्रॉपर यहाँ पे एक वेंटिलेशन का भी पूरा हमने प्रोसेस था जो हमारा वो कंप्लीट किया है। छत भी हमने ऐसा है कि कवर नहीं की, ऊपर से जाली लगाई हुई है कि हवा पूरी है जो सर्कुलेट होती रहे। अगर हवा बंद होगी तो बर्ड्स को दिक्कत आती है, तो हवा जो वेंटिलेशन है वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सामने पूरा जाल लगाया है, साइड में दोनों साइड जाल है, ऊपर भी जाल है। लास्ट जो बैक साइड इसकी वो हमने वॉल रखी हुई है, उसी पे ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाए हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्रीड भी हमारे पास आई है। घर पे सेटअप था, बर्ड्स कहीं ना कहीं तंग हो रहे थे, तो जो एक ब्रीड का प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेंथी हो गया था, इनको ब्रीड्स करने में दिक्कत आती थी। और कई बार हमने देखा था कि जो बच्चे हैं इनके चिक्स हैं वो भी एक्सपायर हो जाते थे। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा सेटअप बजीज का बनाया कि इनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिए, और आप देखोगे कोई भी ब्रीडिंग बॉक्स खोल के आप ओपन करके देखोगे ना तो आपको उसमें 1 या 2 चिक्स अभी मिलेंगे, बाकी एग्स भी होंगे। तो मैं अभी पुनीत जी को बुलाता हूँ, वो आपको थोड़ा और बताएंगे कि उनको घर पे क्या प्रॉब्लम आई थी। बेसिकली ये जो बजीज हैं ये सारी पुनीत जी की घर की ब्रीड है। जो इनके पेरेंट्स थे वो मेरे सेटअप पर अभी भी पड़े हैं, वो मैंने वहाँ पे ब्रीड लगाई हुई है।
जो ये बात की थी, कुछ पेरेंट्स पुनीत जी ने रोक लिए थे, उसके बाद चिक्स थे, वो चिक्स हमने रेडी कर लिए। अभी उन्हीं चिक्स से हमने आगे ब्रीड ली है। तो पुनीत जी बताएंगे कि घर पे दिक्कत क्या थी और यहाँ पे अभी उनको कैसा रिजल्ट आया। तो पुनीत जी एक बार आप यहाँ पर आके बजिस के बारे में सब बता दो। वैसे तो राहुल जी बड़ा अच्छा बता रहे थे, मैं तो आपको सिर्फ एक हल्का सा एक सैंपल कह लो, मेरे घर की ब्रीड है, ठीक है। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, मेरी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है अभी ऑन करंट। राहुल जी प्लीज़। इसके चिक्स हैं जो आपको दिखाने जा रहा है भैया, तो आप देख सकते हैं इसको खोल के बंद कर। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास काफ़ी अच्छी ब्रीड यहाँ पर निकल कर आई है। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि 2 चिक्स हैं अभी और फैदर्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये बजिस के चिक्स हैं, क्वालिटी देखो सर, आप क्वालिटी चेक कर सकते हो और अच्छे से फीड करवा रखी है इनके पेरेंट्स ने। तो काफ़ी अच्छी ब्रीड आई है। घर पे हमें यही दिक्कत आती थी कि बच्चे थे जो पेरेंट्स उनको फीड नहीं करवा पाते थे क्योंकि स्पेस कम थी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रीड आई है। सो गाइस, और अब आपको देखने भी कड़कनाथ मुर्गे भी हैं इनके पास, और भी बर्ड्स हैं। तो आपको पहले तो हम पुनीत सर से पूछते हैं अभी कौन कौन सी और बर्ड्स हैं, और अब कड़कनाथ के बारे में बताएं। ओके, जैसा कि अभी राहुल जी ने दिखाया बजरीगर के ऊपर, बजीज के ऊपर, तो नेक्स्ट मेरा सेटअप जो आता है, ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली लव बर्ड्स के ऊपर किया है। डिफरेंट मोटेशंस है मेरे पास। जैसे कि मेरे पास स्टार्टिंग करूँ ऑफलाइन पेयर है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हो एक केज था, इसके बाद मैंने इसको चाइनीज़ केज को मैंने पूरा टाई किया इसके साथ, ठीक है। पानी का हो गया, इसमें सिस्टम रखा हुआ है, फीड का हो गया, प्लस इसका ब्रीडिंग बॉक्स अटैच किया है मैंने, ठीक है। ऐसे ही ये 4 केजी लगते हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास 8 केजीज़ का भी ब्रीडिंग सेटअप है लव बर्ड्स का। पर्सनली मेरी जो फेवरेट बर्ड्स में से ये लव बर्ड आती है, ठीक है। ये ऑफलाइन का पेयर हो गया, अगेन ऑफलाइन पेयर है मेरे पास इधर, मेल फीमेल कन्फर्म्ड, ठीक है। ब्लू फिशर आ गया इधर, ब्लू फिशर, ये फीमेल आ गई बाहर, इधर देखें सर, ब्लू फिशर। मतलब ठीक है ये, है ना, ये मतलब वैलेंटाइंस डे पे, है ना, ये गिफ्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कड़कनाथ के बारे में बताओ, ये कड़कनाथ जो अपने की और क्या है मुर्गे। कड़कनाथ की स्टोरी सर ऐसी थी कि जो बुचर होते हैं मांस मच्छी काटने वाले, वो लेके जा रहा था रास्ते में ही, ठीक है। हालांकि मेरा कोई पर्सनली शौक नहीं था, बस मेरे को एक थोड़ी सी सिंपैथी आ गई, मेरे को लगा कि अब ये इसको जाके सेल कर देगा आगे खाने के लिए किसी न किसी को। तो हालांकि पर्सनली मैं नहीं खाता नॉनवेज, बट मैंने इनको उनसे बाय कर लिया और ऐसे ही पाले हैं मैंने। ये एटलीस्ट दे हैव टू लिव देयर लाइफ। हाँ जी, शौक है, प्लस वो ऐसी कोई मार के खा लेगा, इससे अच्छा है कि मैंने उसको पाल लिया अपने पास। तो मेरे को ये कड़कनाथ, ये स्टोरी थी कड़कनाथ की। आप बहुत ज़्यादा और हमने और चिक्स आपके पास देखे हैं, जो मुर्गे हैं आपके पास, और काफ़ी सारे हैं, उधर भी देखे मैंने आपके पास एक साइड में। हाँ, पास तो ये चाइनीज़ बैंटम आ गया। अच्छा जी, ठीक है, तो ये 0 साइज़ का चाइनीज़ बैंटम है, ठीक है। इसकी खासियत ब्यूटी क्या रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक 25 ग्राम्स का है मेल। ये फुली ग्रोन है और 25 ग्राम का है। और इसकी एक ब्यूटी है, देखो आपके कलर्स देखो कितने वेब्रिएंट हैं, और इसकी जो टेल है, बेसिकली इसकी सारी ब्यूटी एक टेल और एक इसका साइज़, ये 2 चीज़ों के लिए फेमस है चाइनीज़ बैंटम। और इसकी ये फीमेल देखो आप, इसने अभी एग ले किए थे, ठीक है, तो इसने मैंने हैचिंग अपनी उसमें इंक्यूबेटर में लगा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमने बर्ड्स देखी हैं, ऐसी बर्ड्स हमने कहीं नहीं देखी होंगी, और बहुत तरह की बर्ड्स हैं जो अभी हमने बीच में दिखा नहीं पाए आपको, क्योंकि थोड़ी कुछ स्पेस भी करना, और हम कैमरा अंदर ले जा नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि बर्ड्स अब कैमरा अंदर लेके जाएंगे तो बर्ड्स शोर भी करती हैं, और अब बाहर आने का भी इनका थोड़ा डर है, अभी बाहर आ सकते हैं, तो हम इसलिए अंदर से। तो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि आपने डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखे हैं, तो गाइस आप यहाँ सेठी फार्म में विजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जितने भी देखने वाले, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना, और मतलब कि जितने भी आप लवर हो बर्ड्स के, तो प्लीज़ कम विजिट इन द सेठी फार्म। थैंक यू गाइस।